तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे आगे पीछे घूमने के अलावा और क्या काम है मेरे पास? अच्छा, अरे तुम मेरे आगे पीछे इसलिए घूमती हो ताकि मुझ पर शक कर सको, बात बात पे मुझसे लड़ सको और अपने अंगूठे के नीचे दबा सको। सलीम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज तक मैंने जो भी किया वो मेरी नादानी की वजह से, और वो नादानी इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, जैसे प्यार करते हैं ना, उनकी ऐसे कुत्ते वाली नहीं करते। अच्छा माफ कर दो ना सलीम, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। तुम मेरे से दूर नहीं जाना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा दूर। अब तुम जाओ। वाह भाई वाह, आज ये कौन सी जबान लगा के आई थी? क्या बात है। क्या बात है, भूत भी डरते हैं क्या? क्या तुम मेरे इंतजार में खड़ी थी? जी नहीं, मैं सुन रही थी कि तुम पे फरा की बातों का कोई असर हुआ भी है या नहीं। अब अरे छोड़ो फरा को, अभी तो ये माफी मांग रही थी ना, लेकिन तुम देखना जैसे ही मौका मिलेगा ऐसा चौका मारेगी, मेरा मतलब कि मुझे जलील करेगी, देख लेना। नहीं सलीम, अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अरे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तो अब तुमसे ही शादी करूंगा। क्या? कैसी पागलों वाली बातें करो तुम। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं कमाऊंगा ना, मैं बहुत सारा काम करूंगा। देखो, बात कमाने या पैसों की नहीं है, मतलब इंसान और भूत की शादी हो ही नहीं सकती, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तुम सोचो, जब मेरे रिश्तेदार आएंगे वो स्टेज पे देखेंगे कि दुल्हन अकेली बैठी और दूल्हा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मगर मंतशा, अगर मगर कुछ नहीं, बस तुम्हें फरा से शादी करनी चाहिए। तुम भूत और वो भूतनी, दोनों की जोड़ी बेस्ट है। मतलब मैं तुम्हारी तरफ से इनकार समझूं? 100%। बस अब तुम फरा से शादी की तैयारी करो और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, उसके साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करो। तुम भी ना पागल। वाह भाई, भूतों में भी शर्म बाकी है। कौन हो तुम? यही तो मैं पूछ रही थी कि तुम कौन हो। मेरा नाम अरीबा है। तुम कौन हो? क्षमा। ओह, शमा, नाइस टू मीट यू। वो अंग्रेज की बच्ची। बाप तक मत जाना। बाप तक कौन गया? मैं तो तेरी माँ को अंग्रेज बोल रही थी। मेरी माँ भी कोई अंग्रेज नहीं है। नहीं थी मतलब नहीं रही ना, तू भी नहीं रहेगी। ओए, तू तड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं गोली मार दूंगी तुझे। तू मुझे गोली मारेगी? मुझे गोली नहीं लगती तो कुछ और खींच के मार दूंगी सर से। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़की, मगर अब तो देख मैं तेरा क्या असर करती हूँ। अरे अरे अरे, अल्लाह के वास्ते क्षमा बेटी। तुम बीच में से हट जाओ अम्मा। हाँ बेटी, ये बेटी है। पहले मैं इसको देखूंगी, बाद में तुम्हें देखूंगी। दोगे में रखा मुझे। अरे क्षमा बेटी, ये डरने वाली नहीं, बहुत बहादुर है। सॉरी, बहादुरी निकाल दूंगी मैं इसकी। जमीन पे पड़ी होगी, जबान बाहर निकाले, और जो इसकी आंखें हैं ना, कोटियां भरा के खेलूंगी मैं इनसे। अरे जा जा, मेरी आंखें निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। चुप हो जा, चुप हो जा। ये हमारी तरह नहीं है, खतरनाक है। तो लेकर जाओ ना इसको। डर लग रहा है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। हट जाओ तुम। क्षमा मेरी प्यारी, मैंने तेरी पसंद का हलवा बनाया है, चल तुझे खिलाती हूँ। हलवा बनाया मतलब? तो फिर लाई क्यों नहीं? चल ना, मैं प्यार से तुझे खिलाऊंगी, आजा। पहले इसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ, बाकी सारों को भी लेकर आओ। आज सबकी क्लास होगी। मुझसे झूठ बोला, दोगे में रखा मुझे। हाँ हाँ, चल 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 चल। इसका तो बुफर पटावा, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, चल चल के देखते हैं क्या कहती है। दादी पहले हलवा तो खिला दो मुझे। वो हलवा मैंने ऐसे ही कहा था, फेंकी थी मैंने बात। चीनी ले जाती हूँ, प्याले में चीनी शौक से खाती हूँ। आजा आजा आजा। कब से चल रहा है सब कुछ?
वो अभी सिर्फ 10 मिनट पहले तो खानी शुरू की थी तुमने चीनी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो इंसान यहाँ पे रह रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। अभी कुछ ही नहीं हुआ है। कुछ कितने? 4 दिन। अरे भाई क्या हो गया, झूठ क्यों बोल रहे हो? परसों तो आई थी दोनों। दोनों? कौन दोनों? हाँ वो एक इसकी दोस्त भी है ना। नहीं छोड़ूंगी दोनों को, देख लूंगी मैं सबको, नहीं छोड़ूंगी। नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है शमा, हम तो तुम्हें बताने ही वाले थे। वो ये ना ये अरीबा ये आई अपने घुटनों में बैठी हाथ जोड़े दरख्वास्त की कि प्लीज मत बताना, तो हमने नहीं बताया। हाथ जोड़े? हाँ मेरे तो पैरों में पड़ गई थी। और तुम सारे के सारे उनकी बातों में आ गए। तुम्हें नहीं मालूम कि इंसान हमें बेच के खा सकते हैं? ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानों में अच्छे बुरे हर तरफ होते हैं, समझ में आई? और भूतों में भी तो होते होंगे, कुछ तुम्हारे जैसे और कुछ इनके जैसे। मेरे जैसे मतलब? मतलब अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे। हाँ, तुम अच्छी हो, हम सब बुरे हैं। हाँ, बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी हो तुम, बहुत बहुत अच्छी हो। बेटा वो इन लोगों को कुछ नए कपड़े खरीदने थे, इसलिए ये दोनों यहाँ आई थी। कोई जगह ठिकाना था नहीं, तो इन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन यहाँ रह लें, फिर चली जाएंगी 2 दिन में, है ना? 2 दिन में चले जाओगे ना? हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। अम्मा तुम कहती हो तो मैं छोड़ देती हूँ उनको। शुक्रिया। मैं ना तुम्हारे लिए कल खास जलेबियां लाऊंगा। जलेबियाँ? ठीक है, तुम सब लोग जाओ। वैसे भी मुझे 500 स्टेप्स करने, वो भी दीवार पे। 500 स्टेप्स? अब हाँ ना, शमा पोपो भी हमारी तरह 3000 स्टेप्स चलती हैं। ओह अच्छा, जाओ। और अब अगर मुझे कोई बाहर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। चलो। ये तो वही है, कितना खेलती थी ना मेरे साथ। इसे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। इतने सालों बाद वापस आई है, कितनी बड़ी हो गई। दिलदार भाई छक्का। क्या हो गया? अरे यहाँ छक्का हुआ है यार। कितना टाइम है शहजादी? ओहो, तुम्हारे सामने भी एग्स को तोड़ा है मैंने, फिर इस काली पतीली में डाल के फिर पकाऊंगी, सब्र करो। ओहो भाभी, उसे काली पतीली नहीं कहते, फ्राइंग पैन कहते हैं। मालूम है मुझे, मेरे ही जहेज में आया है, ओके? वरना मेरे आने से पहले तुम लोग इतने गरीब थे कि तुम लोग सड़क पर अंडा डाल के पकाते थे धूप में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपके आने से पहले तो हम पत्ते बांधते थे और गारों में रहते थे। रियली? यार सलीम एक बात बता दो। नहीं प्लीज, मैच का स्कोर मत पूछना, तुम बहुत बोल कर रहे हो अभी। मैच की बात नहीं कर रहा, रात की बात कर रहा हूँ। क्या होगा रात को? अरे जो रात गुजर गई बावले, क्या हुआ था रात को? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि शमा ने अरीबा को छोड़ा क्यों। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ वैसे बात सही है, शमा बाजी तो बिल्कुल ठंडी हो गई थी और वो अरीबा को बहुत गौर से देख भी रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि शमा ने अरीबा को दफना दिया हो गार्डन में ग्रेव बना के? क्या? अरीबा? ओ भाई जज्बाती बैठ जाओ। अभी तुमने सुबह तो देखा अरीबा को गार्डन में टहलते हुए। अजीब आदमी हो तुम। तो क्यों देख रहा था अरीबा को? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम दांत में है ना। जानू लॉन्ग मिलेगी? अभी लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिल जाएंगी भाई। तो इसका मतलब है वाकई शमा ने अरीबा को कुछ नहीं किया और छोड़ दिया। भाई मुझे तो हैरत भी और परेशानी दोनों हो रही है। ये जो तुम्हें दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना, बहुत जल्द तुम इंसान में कन्वर्ट होने वाले हो। नो 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 नो, डोंट यू डेयर। दिलदार, तुम सबसे पहले ना भूत बन जाओ, तुम्हें कुछ और बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? सही बात है, अल्लाह माफ करे, इतना अजीब सा भूत है ये। बहुत अफसोस होता होगा ना फैमिली में। बहुत ज्यादा। अरे क्या जानू? अरे यार भाभी, आप प्लीज नाश्ता बनाएं यार प्लीज। मूड नहीं है मेरा। अभी तो था। अब नहीं है। अरे भाई ये दोनों जो है ना।
मुफ। बाबू, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। वाह, क्या टाइम आ गया है। दादी को बात समझने के लिए पोते की जरूरत पड़ी है। सोच रही हूँ ये शमा ने रात को मंतशा और अरीबा को छोड़ कैसे दिया। ये बात ना मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये शमा पप्पू इतनी रहमदिल कैसे हो गई? कमाल ही कर दिया वैसे। अरे बाबा जी आप? हाँ, वो मुझे कुछ पूछना था, मैं इसलिए चली आई। लो, यहाँ एक सवाल में हम परेशान हो रहे हैं, ऊपर से तुम आ गई हो कुछ पूछने। चलो बैठो, पूछो क्या बात है। हट दे। हाँ, तो वो मैं कह रही थी कि आप लोग तो बड़े अलग टाइप के भूत हैं। अलग मतलब बेकार? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अब मेरा मतलब है बहुत सीधे साधे भूत हैं। सीधे साधे हैं, तभी तो तुझे भगा नहीं सकी। अगर आप लोग टेढ़े टाइप के भी होते ना, तब भी मुझे भगा नहीं सकते थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत टेढ़ी हो। अब अपनी और हमारी तारीफें बंद कर और ये बता के पूछने के आई है, वो बात बता। वो आपकी बेटी है ना, शमा, ये आप लोगों जैसे क्यों नहीं है? क्यों? उसके 4 पाँव हैं, 4 हाथ हैं, सर पे सींग निकल आए हैं, या अमेरिका से कर्जा लेके खा गई है? अरे दादी, अरीबा बाजी का मतलब है कि वो इतनी खूंखार क्यों है? अरे ये बड़ी लंबी कहानी है। तो गाने काट के सुना दे। ये 170 साल पुरानी कहानी है। सर्दियों की एक शाम थी, शमा की मंगनी हो गई थी। उसका मंगेतर था। वैसे बहुत स्मार्ट थे। हाँ, अच्छा, तो मंगेतर भी था? शमा बिल्कुल हम जैसी थी, लेकिन 15 साल पहले जब उसे पता चला कि उसका मंगेतर उसे छोड़ के गेंडा भाग गया है तो। गेंडा? वो दादी कनाडा। अरे वही कमबख्त, वही कनाडा। तो वो कनाडा चला गया? वाह। बस उसी दिन से शमा ऐसी हो गई। न वो वापस आया और न ही मेरी बेटी की मासूमियत रही। और फिर यहाँ पे जो भी इंसान आया, शामा पप्पू ने उसे डरा के मार दिया। फिर हमें उनकी लाश को यहाँ लॉन में दफनाना पड़ा। लॉन में? मेरे लॉन में? अबे मेरे लॉन को कब्रिस्तान बना दिया तुम लोगों ने। सुना, माफ कर देना, अब इस बात पे शुरू मत हो जाना। ये हमें कितना टाइम हो गया यहाँ से गए। उसका मंगेतर था जो उसे छोड़ के कनाडा चला गया इमिग्रेशन पर। मनहूस ने वहां शादी कर ली होगी, मेरी बेटी को रोता छोड़ के गया है। स्टूडेंट वीजा पे गए थे, पता नहीं अब तक डिपोर्ट क्यों नहीं हुए। हंसी आ रही है? अब भूतों पे तुम हंसोगी? मैं समझती बुरी बात। बेचारी हंस रही है, मेरी बच्ची के रोने पे हंस रही है। और तुझे क्या जरूरत थी इतना कनाडा कनाडा करने की है मनूस? चल रख किताब। वेरी गुड सलीम, ऐसे ही और आउट करो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम कह रही आउट करो। सलीम, ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन स्टेडियम में खेलोगे और भूतों की सारी टीम को क्लीन बोल्ड कर दोगे। क्या मैं स्टेडियम में खेलूंगा? क्यों नहीं, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे फुप्पा ना इन भूतों की पूरे टीम के सिलेक्टर हैं। क्या वाकई? फराह, तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ सब्जी वाले और ये गोश्त वाले ही हैं। इतनी बड़ी पोजीशन में भी कोई है? सलीम, बिजनेस बिजनेस होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। अच्छा, इस बात को छोड़ो, ये बताओ कब मिलवा रही हो ऊपर से? जब तुम कहो सलीम, जैसा तुम कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। फराह, ये तुम्हें क्या हो गया एकदम से? बस सलीम, अब किसी ने मेरी आंखें खोलती है, मैं तुमसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूंगी। लेकिन तुम मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? वो मैं लेकिन वो तुमसे नाराज क्यों होगा? फरा, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई हो। शुक्रिया मंशा, इससे बोलो ना शादी करे मेरे से। अरे नहीं भाई, देखो तकरीबें शॉर्ट मत करो, पहले मंगनी करो फिर शादी करना। मंगनी? इससे तो और किससे करोगे? देखो सलीम, अब यही तुम्हारी हीरोइन है। थैंक यू मंशा। कोई बात नहीं। देखो, इससे पहले कि अब कोई और गड़बड़ खड़ी हो जाए ना, तुम दोनों अपने अपने घर वालों से बात करो, जल्दी से मंगनी करो। मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का। मैं ना अब भी बात करके आती हूँ, ठीक है? अरे फराह, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? फराह, तुम पागल तो नहीं हो गई? देखो वो बाबली अभी निकल गई।
बावली तो है वो तुम्हारे लिए। अब तुम भी जाओ, जाकर बात करो शादी की। शादी? अभी तो तुम मंगनी का कह रही थी। अरे हाँ भाई, मंगनी की बात करो, लेकिन जाकर बात तो करो ना अपनी दादी से पहले। अच्छा अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शाम में टाइम निकाल के कर लूंगा बात। अभी तुम जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुमने बात नहीं की ना, फिर मैं टाइम निकाल के तुम्हारी क्लास ले लूंगी। फिर तुम मेरी क्लास की लेना आप, ठीक है मंतशा? चलो भाई, हाँ रेडी, इधर थोड़ा इधर आओ। हाँ बस 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 बस, मैं ऐसे ही रहना। हाँ अगर ये कपड़े पुराने हो गए तो मैं नए ला कर दे दूं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं पागलों की तरह कपड़े नहीं खरीदती। अरे वाह, आप तो कितनी अच्छी बेगम है। आप तो कितनी अच्छी लड़की है। आप आज पैसे बचाती हैं कल के लिए। ये भी गलत। आज जो मैं पैसे बचाती हूँ उसका मैं खाना खा जाती अरे तो वो भी ठीक है ना, फिर कम से कम अपनी सेहत पर पैसे लगा रही है। आप उसकी तरह पैसे कपड़ों पर तो नहीं जाया कर रही ना। हूँ। उसकी किसकी? अरे शहजादी, वो इतने कपड़े बनवाती है कि जब वो अलमारी खोलती है वो भूल जाती है कि उसी के कपड़े हैं। देखो, सबका अपना अपना शौक होता है। उसका शौक है कपड़े बनाना। उसका शौक मेरी जेब का सुराख है। वो इतने पैसे खर्च करती है कपड़ों पर और फिर भी मुझे जिल्लत मिलती है। वो हर वक्त अपने बाप का पैसा और अपने हुस्न के कसीदे पढ़ती रहती है। देखो, अब कोई मैंने उसे पाल पोस के अपनी गोदी में खिला के बड़ा तो किया नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मुझसे शादी कर सकती हो अरीबा? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे इसमें पागल हो रही क्या, कौन सी बात है, क्या हो गया है? तुम वैसे भी शादी करने वाली थी और अब तो शहरी भी नहीं है तो। शहरी नहीं है तो किसी भूत से शादी कर लूं? किसी भूत से नहीं, मुझसे। मुझसे? तो तुम भी एक भूत ही हो दिलदार। ये नहीं होगा। अच्छा, भूत होने के अलावा और तो कोई एतराज नहीं है ना? बहुत सारे हैं। जैसे कि? जैसे कि तुम बेवकूफ हो, डरपोक हो, घर में सब तुम्हें जलील करते हैं, बीवी तुम्हें मुंह नहीं लगाती, अजीब सा लाल कुर्ता पहन के तुम घूमते रहते हो, हर तरफ हंसते रहते हो, दांत तुम्हारे अजीब से हैं, शक्ल मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम्हारे अंदर जरा IQ नहीं है और अजीब। मतलब इनका? हाँ। मतलब मुझे खुशी कभी नसीब नहीं होगी, मैं हमेशा जलील होता रहूंगा। शहजादी! शहजादी! उसको कंप्लेन मत करना प्लीज। क्या हुआ? ये तुम्हारा कौन है? ये हस्बैंड है। पक्की बात है ना? क्यों? तो तुम इसे इस तरह क्यों ट्रीट करती हो? इसे मेरे लेवल का नहीं है। क्यों? क्या कमी है इसमें? अरे अभी तो गिरवाए तुमने अरीबा। चुप करो तुम। देखो शहजादी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और ये चलता प्यार पर ही है। इसमें बहुत सारा प्यार, वफादारी और एतबार मिलाना पड़ता है, तब जाके जिंदगी खुशो खुर्रम गुजरती है। मतलब मैं इससे प्यार नहीं करती? देखो, तुम इससे प्यार करती हो, लेकिन तुम इसकी इज्जत नहीं करती, जबकि ये यही डिजर्व करता है। लेकिन तुम इसे कुछ ज्यादा ही झाड़ती हो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इसकी इज्जत भी करोगी और इससे बहुत ज्यादा प्यार से बात करोगी। समझ गई तुम? समझ गई, सब समझ गई। अब दिलदार, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। दिलदार, चलते हुए तुम्हें बालों से पकड़ के ले चलो। चल चल, मैं हेल्प कर पाई। चलिए। सलीम भाई, ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? केबल वाले को पैसे दे दिए थे ना? अरे अम्मा, मैंने तो पहले एपिसोड के पहले सीन में ही दे दिए थे। तो फिर चल क्यों नहीं रहा? भाई टीवी खराब हो गया होगा या रिमोट के सेल खत्म हो गए होंगे। तो भाई जाके रिमोट के सेल लेके आओ ना, मेरा ड्रामा शुरू होने वाला है। भाई अभी मैं नहीं ला रहा, अभी कुछ मेहमान आने वाले, तुम तैयार हो जाओ। कौन मेहमान? अम्मा वो परा है ना। वो तो है, जिससे तुम रोज मिलते हो। अब क्या घर में बुला लिया उसे मिलने के लिए? अरे नहीं, वो आज जो आ रही है ना, बहुत खास तरीके से आ रही है। बस जब आएंगी ना तो देख लेना। तौबा है भाई, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहे। शायद आ गई। है? ये क्यों आ गई? देखा, मैंने कहा था इस वजीरन ने अपने दिल में रखी हुई होगी। अरे कैसे नहीं रखूंगी? वो जो शीर खुरमा मैंने बनाया था, उसमें छुआरे मैंने काट के रखे थे, तू खा के भाग गई थी। 75 साल गुजर गए अम्मा, अब तो भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं? तेरा अब्बा वो शीर खुरमा खा के शिकार खेलने गया था, आज तक वापस नहीं आया। है? तो क्या छुआरों के गम में वापस नहीं आए? अरे यकीनन कोई दूसरी भूतनी मिल गई होगी उनको। अब अरे यार, काम की बात कर लो ना। अरे इससे क्या काम की बात करनी है? अम्मा, मैंने और फरह ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर लें। हैं? किससे शादी करना चाहते हो? जाहिर है आपस में ही करेंगे ना। अच्छा, फरा से शादी करेगा?
सबसे पहले इसकी माँ को बदल, ये वाली नहीं चलेगी। अच्छा, तुम्हारी तो कोई होगी ना कहीं सौतन। मेरी सौतन लाने की भी बातें कर रही हो। हाँ हेलो फरा, अरे अब तुम ही कुछ बोलो। अम्मा प्लीज मान जाए ना, मैं और सलीम शादी करना चाहते हैं। मैं ना मानू भाई। मैं भी मानने वाली नहीं हूँ। मुबारक हो, शाम में हमारी मंगनी है, जल्दी से तैयार हो। आप भी जाके तैयार हो, आपको बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। अरे क्या बकवास है। अब बकवास नहीं है, इवेंट है रात को, आप जाए ना, बैठी भी क्यों है? ओफो, ये क्या मुसीबत है भाई, खुद ही फैसला कर लिया तूने। तो तुम लोग नहीं कर रहे थे, मैंने कर लिया। कोई बात है ये? नहीं, अच्छा मैं रिमोट के सेल भी जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ अम्मा, जल्दी जाओ। भाई क्या कैसी शादी है भाई, तैयार हो जाओ अम्मा। हद दफा हो, खुद ही फैसला कर लिया। चुप करके देख तू शादी। सुन ले, तू सवेरा है मेरी हर रात का, कह दे तू ही मंजिल है, तू ही मेरा रास्ता। दिल ये तू है मेरा, तुझसे ये कैसे कहे, कह दे दूर होके भी तू मुझ में ही रहे। सब जुदा सा है, सब नया सा है, इश्क है बाखुदा, एक कतरा है या समंदर है, तू बता दे जरा। सुन ले, तुम मिले यूं, क्या खबर क्यों, बस दिल का दिल पे अब चलता नहीं। मौसमों ने करवटें ली, कुछ भी तो अब पहले जैसा नहीं। तेरे संग संग बांध के ये सांसों के